तो इसी प्रकार महाराज कहते हैं ये तो ऐसे ही है, पर हम अपनी हिम्मत हार गए तो फिर हम कायर हो गए, तो न्यो पापड़ फिर बेलने पड़ रहे हैं। कहते हैं सिर के सट निकट नजीक, सतगुरु को सुन ले सीख। सुत और पुत्र, सुत पुत्री ग्र नारी ने, जम किंकर मुख देगा खे। जिन इन बालका मार पुत्री पुत्री पत्नियां में इन राज्य बैठा तेरा जम किंकर काल के दूत तेरे मुंह में राख सूड़ेंगे। नौका बन गया गरबारी। लेकिन संत गरबारी से नफरत नहीं है उनकी, उनकी नफरत यह है कि तू भगवान याद नहीं रखता, संत की कृपा के अनुसार नहीं चलता, रजा के अनुसार नहीं चलता, तो दुखी हो जाएगा। कहते हैं सुत और पुत्री ग्रह नारी ने, जम किंकर मुख देंगे खे। लोक लाज कुल की मर्याद, या बुजुर्गी बिगाड़े काज। या लोक लाज पहला दुश्मन। फिर कहते हैं अदर आधार पर खेल हमारा, कायर ग्रह अंत अपारा। और मकर तार में ही मैदान, पहुंचेंगे सूर्य संत सुजान। इस पर तो सूरमा सूर्य, यानी जो सूरमा होते हैं, बहादुर होते हैं, वो संत टकेंगे और वही पहुंचेंगे। बैते को बैजान ना दे, महाराज कहते हैं बैते को बैजान ना दे, और सतगुरु पूरे खेट है। अब इन बेरा गरीबदास जी आए थे, दो संतों का प्रमाण मिला है जो सारे हरियाणा में पार हुए। एक संतोष दास, एक कलाहौड़ के अंदर उसका बनखंडी दास, उन दोनों के वहां आश्रम बने हुए। वो भी इतने पार हुए से वो फिर जन्म लेना से उन्होंने, यानी हम डटते नहीं हो संत की मर्यादा पे, और फिर दोबारा उनको पार करेंगे। तो अब बताओ ईब हम भी फेल हो ऐसा, हम तो कुछ भी जीव नहीं उनकी आंख के सामने, भगवान खुद आए, उन पर विश्वास नहीं किया हमने। इसी प्रकार नहीं मानते क्योंकि हम फिर उन संतों के चक्कर में पड़े हैं जिनको बड़ी बड़ी जोटार लटार धारावाहिक वो चालान से तन्यों को नारा संत तो वो सब, ये तो एक साधारण जाट से, ये तो जमींदार मेरे यार, ये तो फलानी का जो छोरा से, ये तो जोता है ना हमारे गांव का। गरीबदास ने न्यों कहा करते, राज वहां मंदिर बना कर माथा टेका सा, नाक रगड़े से उसके आगे जाके। और ये फेल होता, भगवान आता है तो क्या सींग लगा का आवेगा या कोई और काम करके आवेगा, वो कारण होता है। पर उस समय हम फेल हो जाते हैं, फिर उड़ा मंदिर बनाते हैं, मूर्ति लावा सा, फिर पूजन लग जावा। समय जब मानते नहीं उसकी एक भी, अरे एक मान लेते थे, एक का पार कर दे, इतना बड़ा ग्रंथ लेके अपन जी छोड़। क्या उन्होंने बताया नहीं होगा, क्या उन्होंने समझाया नहीं होगा, दुनिया को बहुत कहा होगा। पर हमारा जो उल्टी बुद्धि फेर रखी काल में, या सुलटी होना मुश्किल से, भक्ति मुश्किल नहीं है। मकर तार में ही मैदान, सूर्य संत पहुंचे सुजान। बैते को बैजान न दे, सतगुर पूरे खेवट हैं। शब्द अतीत हमारी जात, गरीब दास गुदा ना गात। शब्द अतीत हमारी जात, गरीब दास गुदा ना गात। सत साहिब। बोल बंदी छोड़ कबीर साहिब की, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की, स्वामी राम देवानंद गुरु महाराज की जय। सर्व संतों सर्व भक्तों की जय। श्री छुड़ानी धाम की सत साहिब। ग्रीव नमो नमो सतपुरुष को, नमस्कार गुरु के नहीं। सुर नर मुनि जन साधवा, संतों सर्वस दीन। सतगुरु साहिब संत सब डंडो तुम परिणामे। आगे पीछे मध्य हुए, तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम, काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुण, अनुपव्यय सोन्नदुनम। सोहम सुरति समापतम, सकल समाना नीरतलय। उजल हिरंबर हरतम, ऐथा है वार बार नहीं मदतम। ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई, गणनायक गलतान। अनुग्रह सोई, पारस पद परवाना। आज गणेश मनाऊं,
देवा चरण कमल लोलाऊं आद्य अंत करु सेवा परम शक्ति संगीतम मृद सिद्धि गत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन धामे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुख गाँव पूज्य गणेशा इंद्र कुबेर शरीखा वरुण धर्म राय जावे समर्थ जीवन जी मन इच्छा फल पावे 33 कोट अदारा जावे से 88 उतर भव जल पारा कट है यम के फांसी 33 कोट अदारा जावे से 88 उतर भव जल पारा कट है यम के फांसी सत साही। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब की कृपा से आज सतगुरु गरीबदास महाराज की वाणी का खुलासे का आज ये चौथा दिन है। 16 तारीख है दिसंबर 97 की। बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब ने वह उन्हीं के अवतार गरीबदास जी महाराज ने अपने सतलोक से आकर हम तुच्छ बुद्धि जीवों को असली परमात्मा की तरफ ले जाने की कोशिश की, जो कि मुक्ति के साधन है वो हमें बताने की कोशिश की और रह रहकर अपने संतों द्वारा यही प्रचार करवाया। और कोई भी जानकारी है वह सत्संग से होती है। सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार तो भी बराबर है नहीं यूं कहे कबीर विचार। आप तीर्थ पर जाइए, तीर्थ पर क्या चीज है, जाकर अपना धोख लगाइए, कोई मांगे उसने 10 रुपये दे आइए, पानी में स्नान कर लीजिए, अगले की तरफ चालता हो लिए। ये वहां पर चाहे 68 तीर्थ घूमी आओ, यही प्रक्रिया हर तीर्थ पर मिलेगी, पर आत्म ज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान मिलेगा भी तो उनको ज्ञान मिलेगा तो भी वहीं तक मिलेगा कि 5.25 रुपये पितरा के काट दिए, 21 रुपये फलाना थारा सिद्ध से दादा उसके इधर दिए, खेत में एक मंडी बना दिए। इस तरह की जानकारी उन तीर्थों पर रहने वाले संतों से प्राप्त होती है। सत्संग में आने से ज्ञान होता है। मीराबाई के बारे में आपने ज्ञान है कि कितनी उपलब्धि मीराबाई ने की, पर वैसे ही नहीं कर ली, एक दिन में नहीं होगी बेचारी पर। पहले माँ का सत्संग सुना, माँ ने बताया बेटी कि एक दूल्हे को देखा जो कि उसकी सहेली का दूल्हा आया था। सहेली या पड़ोसन में कोई लड़की थी, उसका ब्याह था, तो सेरा सारा बांध कर ढोल बाजे बाजते हुए आए। तो उसने पूछा अपनी माँ से, माँ यू किसका क्या हो रहा है? उसने कहा कि बेटी लड़की फलानी लड़की का ब्याह हो रहा है, तो मैं भी करवाऊंगी ब्याह। बच्चे ने क्या बेरा था, 7, 8, 9, 10 साल की थी। उसकी माँ ने कहा बेटा ये तो बड़ी होगी है ना, इस करके इसका अब शादी हो कर रहे हैं, फिर तेरा बड़ा होने पाँच के बाद तेरी शादी करेंगे। जिद पकड़ ली ना ब्याह इब्बा करवाऊं, मैं भी ब्याह करवाऊं, मेरा दुल्ला ला दे। तो ज्यादा जिद करने से भगवान कृष्ण की मूर्ति उठा करके उसको दे दी कि ये तेरा दुल्ला से। अच्छे सुथरे कपड़े पर आ रखे, सिर पर मुकुट, चंदा मोर मुकुट रख रखा। उस दिन के बाद उस दूल्हे को उसने अपने प्रेम के साथ रखा, उसकी पूजा करी, साथ उसके जो सोवा जब अपनी खाट पर लौटा ले, फिर अपने धर दे अलमारी में, खेल का के फिर ठा ले, यानी उसमें पूरे ही लगन लगा ले, उसको अपना पति स्वीकार कर लिया भगवान सांवरिया कृष्ण रूप में। तो कहते हैं जब उसकी शादी करने लगे तो मना करगी माँ, 2 में ब्याह नहीं करवाया करती, मन तो एक में करवा लिया। और ये तो अमर दुल्ला है जो कभी मरता नहीं।
और ये नकली दुल्हा के ला शादी करवा के काल न मर जाएंगे, विधवा हो जाऊंगी, मैं नहीं रंडापा काटूं, ये मेरा समझ में आ चुकी है। उसके बाद जबरदस्ती शादी करनी पड़ी, क्योंकि बच्चे लड़की की जात घर में कौन रख सके, ऐसा समाज में व्यापक है वो बात। तो राजा के साथ शादी कर दी। शादी के कुछ दिनों के बाद उसका पति देव मर जाता है, शरीर छोड़ जाता है। मीरा की जो लगन थी वो लगी रहती है, वो नहीं मना किया करता था, वह कहीं सत्संग आदि में जाती। उसके देवर था वो बहुत अटीला था, वो मना करा करता, पहले भी उसको धमका दिया करता, लेकिन वो जो राणा था बड़े वाला, वो कभी उसको मना नहीं किया करता था। उसके मान गया था, उसकी आत्मा मानती थी, पर वो परमात्मा को प्यारा हुआ। उसके बाद उसको बहुत कष्ट उठाना पड़ा। उसके देवर ने बहुत दुखी करी, कभी तो कहता है तेरी नाड़ काट दूंगा, कभी कह सांप बेच दिया। एक बार सांप बेच दिया, सांप बेचा कि न्यू कह करके पिटारी के अंदर लुको कर ले गए, जिसमें हार होता है। मीरा को कहना कि ये हार से और इसको पहन ले। जब खोलती है तो 9 लखा हार बन जाता है। नौकरों ने आके बताया राणा को कि महाराज वो तो हार बन गया। नो जाकर देखा है तो उसके अंदर हार लिखा हुआ, और बहुत उसको महसूस हुई राणा को भाई कोई शक्ति जरूर से। पर अहंकार कसूता हो, लोक लाज बहुत ज्यादा बुरी होती है। उसके मन में न्यू था कि हमारी बहू ठाकरों की, और कितना हो जावा दुनिया तान्य मारा सैया हमने सहन नहीं होती। मीराबाई ने बोली चाहे मेरा सिर कट जा, पर मैं सत्संग में जानता नहीं मना रह सकती। हम तो थोड़ी सी आंट को मान करके भी सत्संग से विमुख हो जाते हैं ना हमें, लेकिन थोड़ा सा हिम्मत करनी पड़ेगी। किसी युग में कर लियो या करें सदैगी, करें सरेगा, चाहे इस जन्म में कर लियो, चाहे फिर कभी जन्म और कोई भक्ति का सूत बैठ जा तो फिर कर लियो, करना पड़ेगी हिम्मत। जैसे मीराबाई ने करी। भारत यह समझ में आई, जब मीराबाई एक लड़की होकर और संघर्ष समाज से कर सकती है तो क्या हम नहीं कर सकते? और क्या आज की लड़कियां नहीं कर सकती? वो लड़की कोई 4 हाथ थे उसका, पर बात समझ में आए की है, समझ में आ जाओ सारा कुछ कर सकता। पर कबीर साहब का मार्ग और आसान है, वो तो घर में रह के समझ में आ सकती है, बाहर छोड़कर जान की हो सकता नहीं है, पर इतनी लगन लगानी पड़ेगी। कहते हैं कृष्ण भगवान जब वो नाचा करते उसके विरह प्रेम में तो खुद प्रकट हो जाया करते थे, वहां पर उसके साथ नाचा करते थे। फिर उसको मारने के लिए, खुद मारने की खातिर जहर भेज दिया काले सांप का। कहते हैं उसी समय पता लग गया मीरा को, और तलवार लेकर खड़ा हो गया राणा के इसको पी लिए नहीं तो तेरी नाड़ काट दूंगा। मीराबाई ने सोची मरना तो सही, पर परमात्मा के नाम पर क्यों ना मरूं। लेकर उस जहर के प्याले को और उस भगवान कृष्ण की मूर्ति शालिग्राम का ऊपर घेर कर उसके चरणा पर नीचे दूसरा प्याला डाल लिया और कह लिया कि ले परमात्मा अब तू जाने तेरा काम जाने। तो आइए अब देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को पुस्तक जीने की राह से पेज नंबर 146 से। उसमें संत रामपाल जी महाराज जी क्या बता रहे हैं, आइए जानते हैं। कबीर छठे मास गुरु दर्शन करने ते कभू न झुको हंस, गुरु दर्श अरु सत्संग विचार करो सो उदरे जात है वंश। कबीर छठे मास ना करी सके, वर्ष में करो ध्याय, वर्ष में दर्श नहीं करे सो भक्त साकी ठहराए। कबीर जय गुरु पर लोक गमन करे, सीख मानियो शीस, हरदम गुरु को साथ जानी, सुमरो नित जगदीश। कबीर गुरु मरा मत जानियो, वस्त्र त्यागा स्थूल, सूक्ष्म देही गमन करी, खिला अमर वह फूल। कबीर सत्यलोक में बैठी कर, गुरु निरखे तोहे, गुरु तज ना और मानियो, अध्यात्म हानि होए। कबीर गुरु के शिष्य की जगदीश करे सहाय, नाम जपे अरुदान धर्म में कभू न अलसाए। कबीर जैसे रवि आकाश से सबके साथ रहाए, उष्णता अरु प्रकाश को दूर ही ते पहुँचाए। कबीर ऐसे गुरु जहाँ बसे सब पर करे रजा, गुरु समीप जानकर सकल विकार करत लज्जा। भावार्थ गुरु जी के दर्शन छठे महीने अवश्य करें। सत्संग और गुरु दर्शन से पूरा वंश मुक्त हो जाता है। यदि छठे मास दर्शन नहीं कर सकता तो वर्ष में बेसब्रा होकर यानी अति उत्साह के साथ दर्शन करने चाहिए। यदि एक वर्ष में गुरु दर्शन नहीं करता है तो
वह शिष्य भक्तिहीन माना जाता है। यदि गुरुजी सतलोक चले गए तो उनकी शिक्षा को आधार मानकर अपना धर्म कर्म करते रहिए। अपने गुरुदेव को पल पल अपने साथ समझकर परमेश्वर का भजन करो। जो गुरुजी ने दीक्षा मंत्र दिए हैं उनका जाप करते रहो। गुरुजी को मरा नहीं समझें। यह तो स्थूल शरीर त्यागा है। जैसे वस्त्र उतार दिए जाते हैं, शरीर तो सुरक्षित रहता है, इसी प्रकार स्थूल शरीर रूपी वस्त्र त्यागा है। नूरी शरीर से सतलोक चले गए हैं, वहां पर अमरत्व प्राप्त कर लिया है, आपका इंतजार कर रहे हैं। आप जी को भी तो जाना है, बिना मरे यानी स्थूल शरीर त्यागे सतलोक जाया नहीं जा सकता। यह तो शिष्यों को भी त्यागना है। फिर गुरु जी के शरीर त्यागने का शोक न करके उनके द्वारा बताई गई साधना करें तथा मर्यादा का पालन करते हुए अपना जीवन सफल बनाएं। गुरुदेव सतलोक में बैठकर आपको देख रहा होता है। गुरु जी के संसार छोड़कर जाने के पश्चात अन्य को गुरु रूप में नहीं देखना, नहीं तो भक्तिहीन यानी भक्ति की हानि हो जाएगी। गुरु जी के उपदेशी शिष्य की परमेश्वर सहायता करता है। शिष्य को गुरु जी के बताए नाम जाप तथा दान धर्म करने में कभी आलस नहीं करना चाहिए। जैसे सूर्य दूर आकाश से सबको उष्णता तथा प्रकाश प्रदान करता है, सबको अपने साथ दिखाई देता है, इसी प्रकार गुरु जी कहीं पर भी बैठा है, वहीं से अपने भक्तों पर कृपा करता है। गुरु जी को समीप तथा दृष्टा जानकर सब विषय विकारों को करने में शर्म करके परहेज करे। धर्म बोध पृष्ठ 183 का सारांश। कबीर कहते जनकादिक गरीही जो निज धर्म परवीन, पायो शुभ गति आप ही ओरन हूँ मति दीन। भावार्थ, राजा जनक जैसे गृहस्थी अपने धर्म के विद्वान थे, यानी मानव कर्म के ज्ञानी थे, जिस कारण से स्वयं भी शुभ गति प्राप्त की यानी स्वर्ग प्राप्त किया तथा औरों को भी स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग बताया। कबीर हरि के हेत न देत, धन देत कुमार्ग माही, ऐसे अन्यायी अधम बांधे यमपुर जाही। भावार्थ, जो व्यक्ति धर्म नहीं करते और पैसे का गलत प्रयोग करते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, तंबाकू सेवन करते हैं या व्यर्थ के दिखावे में खर्च करते हैं, ऐसे अन्यायी नीच यमलोक यानी नरक लोक में बांधकर ले जाए जाते हैं। भक्त व्यवहार कैसा हो? निज धन के भागी जेते सगे बंधु परिवार, जैसा जाको भाग है दीजे धर्म संभार। भावार्थ, परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि संपत्ति के जितने भी भाग के कानूनी अधिकारी हैं, उनको पूरा पूरा भाग देना चाहिए। अपने धर्म कर्म को ध्यान में रखकर यानी भक्त को चाहिए कि जिसका जितना हिस्सा बनता है परमात्मा से डरकर पूरा पूरा बांट दे। धर्म बोध पृष्ठ 184 का सारांश। कबीर खाट पड़े तब जख ही, नैनन आवे नीर, यतन तब कछु बने नहीं, तनु व्याप मृत्यु पीर। भावार्थ, वृद्ध होकर या रोगी होकर जब मानव चारपाई पर पड़ा होता है और आंखों में आंसू बह रहे होते हैं, उस समय कोई बचाव नहीं हो सकता। मृत्यु के समय होने वाली पीड़ा हो रही होती है। कहते हैं कि जो भक्ति नहीं करते उनका अंत समय महाकष्टदायक होता है, उसके प्राण सरलता से नहीं निकलते, उसको इतनी पीड़ा होती है जैसे 1,00,000 बिच्छुओं ने डंक लगा दिया हो। उस समय यम के दूत उसका गला बंद कर देते हैं। व्यक्ति न बोल सकता है न पूरा श्वास ले सकता है, केवल आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। इसलिए भक्ति तथा शुभ कर्म जो ऊपर बताए हैं मानव को अवश्य करने चाहिए। कबीर देखे जब यम दूतन को, इत उत जीव लुकाए। कबीर जब जप करी के थक गए, हरि यस गावे संत, कै जिन धर्म पुराण पढ़े, ऐसो धर्म सिद्धांत। भावार्थ, यदि भक्त जाप करते करते थक जाए तो परमात्मा की महिमा की वाणी पढ़े, यदि याद है तो गाए या अपने धर्म की पुस्तकों को पढ़े। यह धार्मिक सिद्धांत है। धर्म बोध पृष्ठ 190 का सारांश। कबीर ज्ञानी रोगी अर्थार्थी, जिज्ञासु ये चार, सो सब ही हरि ध्यावते, ज्ञानी उतरे पार। भावार्थ, परमात्मा की भक्ति 4 प्रकार के व्यक्ति करते हैं। नंबर 1, ज्ञानी। तत्वज्ञानी को विश्वास हो जाता है कि मानव जीवन केवल
परमात्मा की भक्ति करके जीव का कल्याण कराने के लिए प्राप्त हुआ है। उनको यह भी समझ होती है कि केवल एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति से मोक्ष होगा, अन्य देवी देवताओं की भक्ति से जन्म मरण का क्लेश नहीं कटेगा। पूर्ण सतगुरु से दीक्षा लेकर बात बनेगी, इसलिए तत्वज्ञानी का भक्त चार पार होता है, यानी इसलिए तत्वज्ञानी भक्त पार होते हैं। नंबर 2, अर्थार्थी, जो धन लाभ के लिए ही भक्ति करते हैं। नंबर 3, आरत यानी संकटग्रस्त, केवल अपने संकट का नाश करने के लिए भक्ति करते हैं। नंबर 4, जिज्ञासु, जिज्ञासु परमात्मा का ज्ञान अधूरा समझते हैं और वक्ता बनकर महिमा की भूख में जीवन नाश कर जाते हैं। यही प्रमाण गीता अध्याय 7 श्लोक 16-17 में भी है। धर्म बोध पृष्ठ 191 का सारांश। कबीर, क्षमा समान न तप, सुख नहीं संतोष समान, तृष्णा समान नहीं व्याधि कोई, धर्म न दया समान। भावार्थ, परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि क्षमा करना बहुत बड़ा तप है, इसके समान तप नहीं है। संतोष के तुल्य कोई सुख नहीं है, किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा के समान कोई आपदा नहीं है, और दया के समान धर्म नहीं है। कबीर, योगी के अंग 5 हैं, संयम मनन एकांत, विषय त्याग नाम रटन, होए मोक्ष निश्चिंत। भावार्थ, भक्ति के 5 आवश्यक पहलू हैं। संयम यानी प्रत्येक कार्य में संयम बरतना चाहिए। धन संग्रह करने में, बोलने में, खाने पीने में, विषय भोगों में संयम रखे, यानी भक्त को कम बोलना चाहिए, विषय विकारों का त्याग करना चाहिए, एकांत में रहना तथा परमात्मा का भजन तथा परमात्मा की वाणी पर वचनों का मनन करना अनिवार्य है। ऐसे साधना तथा मर्यादा पालन करने से मोक्ष निश्चित प्राप्त होता है। पूर्ण परमात्मा भक्त की आयु भी बढ़ा देता है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2 में कहा है कि पूर्ण प्रभु अपने भक्त का रोग समाप्त कर देता है। यदि रोगी की आयु शेष नहीं, वह मृत्यु देवता के पास जाने वाला हो तो भी परमात्मा उसको स्वस्थ करके 100 वर्ष यानी 100 वर्ष तक जीवन दे देता है, उसकी आयु वृद्धि कर देता है। पढ़ें कबीर सागर के अध्याय गरुड़ बोध से प्रमाण। अध्याय गरुड़ बोध का सारांश कबीर सागर में 11वां अध्याय गरुड़ बोध यानी पृष्ठ 65 पर है। परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी को बताया कि मैंने विष्णु जी के वाहन पक्षी राज गरुड़ जी को उपदेश दिया, उसको सृष्टि रचना सुनाई। अमर लोक की कथा सत्य पुरुष की महिमा सुनकर गरुड़ देव अचंभित हुआ, अपने कानों पर विश्वास नहीं कर रहे थे, मन मन में विचार कर रहे थे कि मैं आज यह क्या सुन रहा हूँ, मैं कोई सपन तो नहीं देख रहा हूँ, मैं किसी अन्य देश में तो नहीं चला गया हूँ। जो देश और परमात्मा मैंने सुना है वह जैसे मेरे सामने चलचित्र रूप में चल रहा है। जब गरुड़ देव इन ख्यालों में खोए थे तब मैंने कहा, हे पक्षी राज, क्या मेरी बातों को झूठ माना है? चुप क्यों हो गए हो? प्रश्न करो, यदि कोई शंका है तो समाधान कराओ। यदि आपको मेरी वाणी से दुख हुआ है तो क्षमा करो। मेरे इन वचनों को सुनकर खगेश की आंखें भर आई और बोले कि हे देव, आप कौन हैं? आपका उद्देश्य क्या है? इतनी कड़वी सच्चाई बताई है जो हजम नहीं हो पा रही है, जो आपने अमरलोक में अमर परमेश्वर बताया है। यदि यह सत्य है तो हमें धोखे में रखा गया है। यदि यह बात असत्य है तो आप निंदा के पात्र हैं, अपराधी हैं। यदि सत्य है तो गरुड़ आपका दास खास है। परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी को बताया कि मैंने कहा, हे गरुड़ देव, जो शंका आपको हुई है यह स्वाभाविक है, परंतु आपने संयम से काम लिया है, यह आपकी महानता है। परंतु मैं जो आपको अमर पुरुष तथा सतलोक की जानकारी दे रहा हूँ वह परम सत्य है। मेरा नाम कबीर है, मैं उसी अमरलोक का निवासी हूँ। आपको काल ब्रह्म ने भ्रमित कर रखा है। यह ज्ञान ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जी को भी नहीं है। आप विचार करो गरुड़ जी, जीव का जन्म होता है, आनंद से रहने लगता है, परिवार विस्तार होता है, उसके पालन पोषण में सांसारिक परंपराओं का निर्वाह करते करते वृद्ध हो जाता है। जिस परिवार को देख देख कर अपने को धन्य मानता है, उसी परिवार को त्याग कर संसार छोड़कर मजबूरन जाना पड़ता है। स्वयं भी रो रहा है, अंतिम सांस गिन रहा है, परिवार भी दुखी है। यह क्या रीति है? क्या यह उचित है? गरुड़ देव बोले,
हे कबीर देव, यह तो संसार का विधान है, जन्मा है तो मरना भी है। परमेश्वर जी ने कहा कि क्या कोई मरना चाहता है? क्या कोई वृद्ध अवस्था पसंद करता है? गुरुदेव का उत्तर नहीं। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि यदि ऐसा हो कि न वृद्ध अवस्था हो न मृत्यु हो, कैसा लगे? गुरुदेव जी ने भी कहा कि कहना ही क्या, ऐसा हो जाए तो आनंद हो जाए, परंतु यह तो ख्वाबी ख्याल यानी सौपन विचार जैसा है। हे धर्मदास, मैंने कहा कि वेदों तथा पुराणों को आप क्या मानते हो, सत्य या असत्य? गुरुदेव जी ने कहा परम सत्य। देवी पुराण के तीसरे सकंद में स्वयं विष्णु जी ने कहा कि हे माता, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुमसे ही उद्भाषित हो रहा है। मैं ब्रह्मा तथा शंकर आपकी कृपा से विद्वान हैं यानी विद्यमान हैं। हमारा तो आविर्भाव यानी जन्म तथा तिरोभाव यानी मृत्यु हुआ करता है। परमेश्वर कबीर जी के मुख कमल से ऐसे कुख्यात प्रमाण यानी सटीक प्रमाण सुनकर गुरुदेव चरणों में गिर गए, यानी अपने भाग्य को सराहा और कहा कि जो देव सृष्टि की रचना ब्रह्मा विष्णु महेश तथा दुर्गा देवी तथा निरंजन तक की उत्पत्ति जानता है, वह ही रचनहार परमेश्वर है। आज तक किसी ने ऐसा ज्ञान नहीं बताया। यदि किसी जीव को पता होता, चाहे वह ऋषि, मैं ऋषि भी है, तो अवश्य कथा करता। मैंने बड़े बड़े मंडलेश्वरों के प्रवचन सुने हैं, किसी के पास यह ज्ञान नहीं है। इनको वेदों तथा गीता का भी ज्ञान नहीं है। आप स्वयं को छुपाए हुए हो, मैंने आपको पहचान लिया है। कृपया करके मुझे शरण में ले लो परमेश्वर। परमेश्वर कबीर जी ने गुरुड़ से कहा कि आप पहले अपने स्वामी श्री विष्णु जी से आज्ञा ले लो कि मैं अपने कल्याण कराना चाहता हूँ। एक महान संत मुझे मिले हैं, मैंने उनका ज्ञान सुना है। यदि आज्ञा हो तो मैं अपना कल्याण करा लूँ। मैं आपका दास नौकर हूँ, आप मालिक हैं, हमें सब समय इकट्ठा रहना है। यदि मैं छिपकर दीक्षा ले लूंगा तो आपको दुख होगा। गरुड़ ने ऐसा ही किया, विष्णु जी से सब बात बताई। श्री विष्णु जी ने कहा मैं आपको मना नहीं करता, आप स्वतंत्र हैं। आपने इच्छा किया, सत्य बता दिया, मुझे कोई ऐतराज नहीं। कबीर परमेश्वर ने कहा कि हे धर्मदास, मैंने गरुड़ को प्रथम मंत्र दीक्षा 5 नाम यानी कमलों को खोलने वाले प्रत्येक देव की साधना के नाम की दी थी। गरुड़ देव जी ने कहा कि हे गुरुदेव, यह मंत्र तो इन्हीं देवताओं के हैं, अमर पुरुष का मंत्र तो नहीं है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि ये इनकी पूजा के मंत्र नहीं है, ये इन देवताओं को अपने अनुकूल करके इनके जाल से छूटने की कुंजी यानी चाबी है। इनके वशीकरण मंत्र हैं। जैसे भैंसे को आकर्षित करने के लिए यदि उसको भैंसा भैंसा करते हैं तो वह आवाज करने वाले की ओर देखता तक नहीं। जब उसका वशीकरण नाम पुकारा जाता है हुर्र हुर्र, तो वह तुरंत प्रभाव से सक्रिय हो जाता है। आवाज करने लगे यानी आवाज करने वाले की ओर दौड़ा आता है। आवाज करने वाला व्यक्ति उससे अपनी भैंस को गर्भ धारण करवाता है। इसी प्रकार आप यदि श्री विष्णु जी के अन्य किसी नाम का जाप करते रहें, वे ध्यान नहीं देते। जब आप इस मंत्र का जाप करोगे तो विष्णु देव जी तुरंत प्रभावित होकर साधना की सहायता करते हैं यानी साधक की सहायता करते हैं। ये देवता तीनों लोकों यानी पृथ्वी, स्वर्ग तथा पाताल के प्रधान देवता हैं। ये केवल संस्कार कर्म लिखा ही दे सकते हैं। इस मंत्र के जाप से हमारे पुण्य अधिक तथा भक्ति धन अधिक संग्रहित हो जाता है। उसके प्रतिफल में ये देवता साधक की सहायता करते हैं। इस प्रकार इनकी साधना तथा पूजा का अंतर समझना है। जैसे अपने को आम खाने में है तो पहले मेहनत मजदूरी नौकरी करें यानी धन मिलेगा तो आम खाने को मिलेगा। नौकरी पूजा नहीं होती, उस समय हमारा पूज्य आम होता है। पूज्य की प्राप्ति के लिए किया गया प्रयत्न नौकरी है। इसी प्रकार अपने पूज्य परमेश्वर कबीर जी हैं तथा अमरलोक है। उसके लिए हम श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव, श्री गणेश जी तथा श्री दुर्गा जी की मजदूरी करते हैं, साधना करते हैं, पूजा परमेश्वर की करते हैं। गरुड़ जी बड़े प्रसन्न हुए और इस अमृत ज्ञान की चर्चा के लिए श्री ब्रह्मा जी से मिले। उनको बताया कि
मैंने एक महर्षि से अद्भुत ज्ञान सुना है, मुझे उनका ज्ञान सत्य लगा है। उन्होंने बताया कि आप यानी ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव नाशवान हो, पूर्ण करतार नहीं हो। आप केवल भाग्य में लिखा ही दे सकते हो। आप किसी की आयु वृद्धि नहीं कर सकते हो। आप किसी के कर्म कम अधिक नहीं कर सकते। पूर्ण परमात्मा अन्य है, अमर लोक में रहता है। वह पाप कर्म काट देता है, वह मृत्यु को टाल देता है, आयु वृद्धि कर देता है। प्रमाण भी वेदों में बताया है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2 में कहा है कि रोगी का रोग बढ़ गया है, वह मृत्यु को प्राप्त हो गया है, तो भी मैं यानी कबीर देव उस भक्त को मृत्यु देवता से छुड़वा लाऊं, उसको नवजीवन प्रदान कर देता हूँ, उसको पूर्ण आयु जीने के लिए देता हूँ। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 5 में कहा है कि हे पुनर्जन्म प्राप्त प्राणी, तू मेरी भक्ति करते रहना। यदि तेरी आंखें भी समाप्त हो जाएंगी तो तेरी आंखें स्वस्थ कर दूंगा, तेरे को मिलूंगा भी, यानी मैं तेरे को प्राप्त भी होऊंगा। ब्रह्मा जी को वेद मंत्र कंठस्थ हैं, तुरंत समझ गए। परंतु संसार में लोक वेद के आधार से ब्रह्मा जी अपने आप को प्रजापिता यानी सबकी उत्पत्ति करता मान रहे थे। वेदों को कंठस्थ होने पर भी यानी वेदों को कंठस्थ कर लेना भिन्न बात है। वेद मंत्रों को समझना विशेष ज्ञान है। मान बढ़ाई वश होकर ब्रह्मा जी ने कहा कि वेदों का ज्ञान मेरे अतिरिक्त विषयों में किसी को नहीं है। आपने इन मंत्रों का अर्थ गलत लगाया है। कबीर परमेश्वर ने ऐसे व्यक्तियों के विषय में कहा है कि कबीर जानबूझ साची तजय करे झूठ से नेह, ताकि संगत है प्रभु सौपन में भी ना दे। सत साहिब जी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यूट्यूब पर ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहिब जी, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।